नमस्कार दोस्तों। जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं, जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो आपके थ्योरी से क्वेश्चन होंगे, जो आपके बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन होंगे, और हम आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, मीटर जो प्रतिरोध को मापता है। मीटर वह मीटर जो प्रतिरोध को मापेगा। प्रतिरोध का मतलब क्या? आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम किससे मापेंगे? तो आपके ओम मीटर से मापेंगे। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओम मीटर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मतलब क्या? आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मात्रक आपका क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज को हम किस में मापते हैं? यानी जो लंबी दूरी तक हम वोल्टेज भेजते हैं, उससे हम किस में मापेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यह केवीए में मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किलो वोल्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, चालक की लंबाई बढ़ने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी चालक की लंबाई, यानी हम कोई वायर है उसको, यानी कंडक्टर को हम क्या करेंगे? लंबा कर देंगे, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि वो क्या करेगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा कि चालक की जब लंबाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो चालक है, यानी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है जब बढ़ेगा, यानी उसकी एरिया जब बढ़ेगी तो उसके प्रतिरोध पर क्या निर्भर होगा? यानी क्या निर्भर करेगी? तो यानी जब उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहे यदि तो यानी जब मोटाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा, और जब पतला होगा यानी मोटाई घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक यानी कंडक्टर, कंडक्टर का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह किस पर निर्भर करता है? तो मैं आपको बता दूं कि चालक की बनावट यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो हमें खर्च हुई शक्ति बताना है, यानी किलो वाट बताना है कि कितना खर्च उसमें यूनिट एक तरह से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जब 100 वोल्ट के विभवांतर, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए, आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए। 100 वोल्ट के विभवांतर है यानी वोल्टेज है, ठीक, तो उसमें चालक जो है कंडक्टर में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 6 एम्पियर की। तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है यानी खर्च यानी वाट, ठीक है, फार्मूला होता है आपका P बराबर, देखिए P बराबर आपका V इंटू आई होता है। ध्यान समझिए, P बराबर V इंटू आई होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 गुणे आपका 6 कर देंगे, तो कितना आएगा? 600 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। P बराबर V इंटू आई फार्मूला है, इसे आप याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट की यानी 150 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो हमें प्रतिरोध द्वारा खर्च यानी शक्ति बताना है, यानी हमें पी बताना है, यानी पावर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को आप समझिए। यानी बोल रहा है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, तो हमें क्या बताना है? यानी आपका पी बताना है, यानी शक्ति बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फार्मूला होता है आपका P बराबर V इंटू आई होता है, ठीक। अभी जस्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पे मैं बताया था आपको P बराबर V इंटू आई होता है। यहाँ देखिए P बराबर V इंटू आई होगा, लेकिन क्या होगा कि I बराबर आपका V बाई आर होता है, यानी यह मान रखा हुआ है कि I बराबर V बाई आर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए फार्मूला को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पूरी डिटेल यानी निचोड़ निचोड़ को बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि जब P बराबर V इंटू आई दिया है, तो I का मान क्या दिया है? V बाई आर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें P बराबर V इंटू V बाई आर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं।
तो भी मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। यानी हम इसको कर सकते हैं P बराबर वी स्क्वायर बाई आर। देखिए लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर होगा, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 150 वोल्ट, कितने वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, 150 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 का स्क्वायर कर देंगे अब बट्टे रेजिस्टेंस कितना, 1.5। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हम 15 का यानी 15 साथ में 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका हो जाएगा 225, यानी डबल जीरो कर देंगे और बट्टे 1.5, इससे हम जब भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 15,000 वाट हो जाएगा, यानी पावर में चला जाएगा। तो हम इसको छोटा में क्या करेंगे, लिख देंगे 1500 वाट, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होगी। हमें यूनिट बताना है। देखिए यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि यूनिट निकालने का एक फार्मूला होता है, और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए किलो वाट घंटा, यानी हमें एनर्जी निकालना है, ये तो हमको पता है कि भाई हमें यूनिट निकालना है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए याद करने का तरीका है, यूनिट बराबर, ठीक, यूनिट बराबर आप क्या करेंगे, डब्ल्यू एच डी, सिर्फ इतना, डब्ल्यू एच डी, यानी डब्ल्यू एच डी बटे 1000। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे सारे यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, देखिए सिर्फ आप समझिए, आपको समझना है। देखिए आपका यूनिट बराबर डब्ल्यू एच डी, डब्ल्यू से क्या होता है आपका वाट होगा, एच से क्या होगा आपका समय यानी घंटा होगा, डी से क्या होगा आपका दिन होगा। मैं देखिए आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक एक तरह से। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यूनिट आप कहीं भी होगा, किसी का भी यूनिट निकालना रहेगा, आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। यानी यूनिट आपको पता है कि हमें यूनिट निकालना है। ठीक, तो डब्ल्यू एच डी बटे 1000, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो 1000 यानी किलोवाट में होता है, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो आपका फॉर्मूला है डब्ल्यू एच डी। देखिए डब्ल्यू क्या दिया आपका, यहाँ पर 1500 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1500 लिख देंगे। क्वेश्चन को आप समझते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, 1500 गुणे, उसके बाद देखिए यहाँ कर देना आपका, देखिए क्या करेंगे कि 1500, 1500, ठीक, डब्ल्यू हो गया, एच, एच मतलब क्या, घंटा, घंटा क्या दिया, 4 घंटा किया। उसके बाद डी, डी मतलब क्या आपका दिन, तो दिन दिया नहीं दिया, या तो हम इसमें एक कर सकते हैं, एक कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, लेकिन हम करें या कर देते हैं, देखिए यहाँ से एक कर, एक से कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, डी मतलब डे, आपका एक दिन होगा, तो दिन इसमें दिया नहीं है तो एक से कोई मतलब भी नहीं है। ठीक, हम बटे क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे, तो सीधे गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, काट देते हैं, देखिए जीरो जीरो से कट गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तीन दो एक कम, दो दो दूनी 4, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, यानी 6 यूनिट होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, यानी पीछे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद कितना आएगा आपका, 6 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, यानी कम होगी कि ज्यादा होगी। तो देखिए अभी मैं जस्ट आपको पहले बताया हूं, आपको कुछ नहीं करना, सीधे समय दिया नहीं, क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, आपको फार्मूला मैं एक बार और लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए क्या करना है, फार्मूला क्या अभी मैं बताया आपको, यूनिट बराबर डब्ल्यू एच टी बटे 1000। ठीक, अब तो हमें लग रहा है कि फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सिर्फ आप समझने का प्रयास करिए। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 1000 वाट दिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए 1000 बट्टे 1000 यदि करेंगे, जब एच डी नहीं दिया तो छोड़ देंगे, या एक मान सकते हैं, एक का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक का कोई वैल्यू नहीं है, हम उसे छोड़ सकते हैं। तो 1000 बट्टे 1000 कितना आया आपका, एक यूनिट आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट आ गया, यानी एक आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला, दूसरा स्त्री जो है कितना, 500, तो 500 जब है 500 बटे 1000। ठीक है, 1000 तो काट दीजिए, जीरो जीरो से कट गया, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2, यानी क्या होगा 1/2, यानी डिवाइड कर लेंगे तो 2 पचे 10, यानी 0.5 में आएगा, यानी एक का क्या है, आधा है।
तो यानी यहाँ क्या बोला, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या बोला है कि 1000 वाट की जो विद्युत इस्त्री है, खपत की गई ऊर्जा से 500 वाट की विद्युत इस्त्री से खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी। तो यहाँ पर बोला है अधिक होगा, 1000 का जो होगा 500 की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। यानी वह 1 है या 0.5 है, यानी आधा है, तो क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट लैंपों का प्रतिरोध क्या होगा। यानी देखिए यहाँ पर जब बल्ब की बात करें तो जब जो कम रहेगा वो क्या होगा, अधिक होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कम होगा तो क्या होगा, वह अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अधिक होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलो वाट घंटा KWH की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। देखिए अभी मैं आपको जस्ट पहले बताया हूं क्वेश्चन, ठीक वही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए पैसा में हमें यूनिट को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको समझना है। मैं आपको समझा दिया हूं। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, देखिए ध्यान से एक बार और देखिए क्या करना है। फार्मूला में आपका क्या बताया हूं, यूनिट बराबर, ध्यान से देखिए, यूनिट बराबर WHD बटे क्या था, 1000 था। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, 1000 था। अब देख क्या बोला, 200 वाट के 5 लैंप, यानी 200 वाट के कितने लैंप है, 5 लैंप है, तो 2 बच्चे 10, 10 10 मतलब 1000 हो गया। तो 1000 क्या हो गया आपका, ध्यान से देखिए, 1000 आपका वाट हो गया, गुणे यच, यच का मतलब क्या, समय, समय कितना दिया आपका, 4 घंटा। ध्यान से देखिए 4 घंटा। और डी, डी मतलब दिन, डी का जो दिया क्या, दे, दिन, यानी कितने दिन के लिए, दिन नहीं दिया, तो हम इसमें यहाँ पर 1 कर सकते हैं। ठीक, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, बटे 1000 करेंगे, सीधे 1000 से काट देंगे, तो क्या बचा आपका, क्या बचा, 4 बचा ना, 4 बचा, 4 एकम 4, 4 यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, 4 यूनिट हो गया। अब देखिए आपका 4 यूनिट तो निकल गया, पैसा कितना बोला है आपका, 50 पैसा। ध्यान दीजिए 50 पैसा बोला है, ठीक है। देखिए 4 में हम क्या करेंगे, 50 पैसे को गुना कर देंगे। देखिए 5 चौक को 20, 20 मतलब क्या, 200, 200 मतलब क्या आपका, 2 रुपया हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा आपको कोई निचोड़ निचोड़ के नहीं बताएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन को निचोड़ को यानी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको समझने का, सिर्फ आपको समझना है। देखिए एक फार्मूला से आपको आपको याद करना था क्या, यूनिट, आपको यूनिट तो आपका मालूम चलेगा कि यूनिट है, यूनिट, ठीक, यूनिट बराबर आपका WHD होता है, WHD बटे 1000, WHD बटे 1000 होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों, यानी 2 घंटों के लिए आपके 125 के एक टेलीविजन और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का प्रयोग किया जाता है, और 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से प्रतिदिन में उनके कुल लोड का व्यय हमें बताना। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम आपसे ऊपर से क्वेश्चन को बताते आ रहा हूं, और मैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं, और आपको इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि आप कैसे सॉल्व किए। यदि ना आए तो आप कमेंट में हमें कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आपको बता दूंगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को, मैं आपको फार्मूला बताया हूं, ठीक उसी प्रकार से वह सॉल्व होगा। देखिए मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूं, जो फार्मूला आपका क्या है, यूनिट बराबर क्या बताऊं, WHD बटे क्या है आपका 1000। इस फार्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे, इस फार्मूला को आपको याद रखना, क्योंकि यह फार्मूला से आप कोई भी यूनिट हो आप निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक बार, यदि आपको क्वेश्चन समझ में ना है तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ के से सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखिए 40 नंबर का जो आंसर होगा आपका 1.10, यानी 1 रुपया 10 पैसा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।